हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स यही आ रहे हैं कि डबली और डबली का पूरा परिवार मिलकर धोखा दे रहा है और ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहा है। उनके हिसाब से जो माताजी और पिताजी हैं वो वहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर माताजी पिताजी आते हैं। सारी उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब होती हैं, जो कि ये लोग सोशल मीडिया पर नहीं दिखा रहे। तो ये सवाल उठता है, ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा अगर कर रहे हैं तो मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करती हूँ कि हाँ, वो ऐसा ही कर रहे हैं। नहीं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की अलग-अलग विचारधारा होती है। लोगों को ऐसा लग रहा है, और लोगों कुछ ने तो मुझे ये भी कमेंट किया है कि हमने खुद देखा है। हमने खुद देखा है। लेकिन जहाँ तक मैं व्लॉग इनके देख रही हूँ, मुझे माताजी पिताजी नज़र नहीं आ रहे। अब पता नहीं ये लोग कौन-सी दृष्टि या कौन-सा दूरबीन लगाकर देख रहे हैं, ये भी पता नहीं चल रहा। मुझे तो माताजी पिताजी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन लोगों को नज़र आ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि ये सारा जो गेम है ना, ये सारा व्यूज़ की खातिर किया जा रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को इतनी व्यूज़ की क्या ज़रूरत है भई? अच्छा खासा इनका चैनल चल रहा है। और दूसरी बात ये कि जेठ जेठानी के घर पर नीचे गाय भैंसे पशु बंधे हुए हैं, दूध की वहां पर बहार है, नदियां बह रही हैं दूध की। तो जेठ को बाहर से दूध क्यों लाना पड़ रहा है बोतलों में? ये भी क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन है कि इनका जो दूध है, यानी कि डबली और इसके परिवार का, प्रीतो का, इनके घर में जो दूध आ रहा है वो वहीं से ही आ रहा है, माताजी पिताजी के यहाँ से। जो पशु दे रहे हैं, जो भैंसे जो हैं वो दूध दे रही हैं, वो वहीं से दूध आ रहा है। तो क्यों भई इतना भेदभाव क्यों इनके साथ और उस जेठ बड़े वाले बेटे के साथ? और ये भी जेठानी ने, कल आपने नोट किया होगा कि जेठानी का जो वो आया था, व्लॉग आया था, उसमें वो कह रही थी कि इसके पापा गए हैं घेर पे भाई साहब से मिलने। तो वो भी बड़े भाई साहब भी घेर पे जा रहे हैं। तो ये माजरा क्या है? मुझे तो ये माजरा ही समझ में नहीं आ रहा। भाई बड़े भाई साहब भी घेर पे जा रहे हैं। घेर पे जाने का अब क्या मतलब है? हो सकता है वो कोई प्रॉपर्टी की लिए बातचीत करने के लिए बुलाया हो, ये भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे आपस में मिले हुए हैं। इवन माताजी पिताजी भी नहीं दिख रहे, क्योंकि उनके बच्चों ने मना किया है कि नहीं माताजी पिताजी आप नहीं आओगे यहाँ पर, क्योंकि आप अगर हमारे साथ आ गए तो लोग जो है वो उंगली उठाएंगे कि देखा, माताजी पिताजी को भी अपने साथ कर लिया, जेठ से रिश्ता ही तुड़वा दिया माँ बाप का। इसीलिए माताजी पिताजी भी उनके साथ मिल गए और माताजी पिताजी भी नहीं आ रहे। और दूसरी बात ये कि ये जो जेठानी है, ये क्या खाना बना के नहीं दे सकती माताजी पिताजी को? इसको तो हमने देखा है सिर्फ चूल्हे पे अपना खाना बना रही होती है। तो ये इतनी सारी चीजें क्यों, इतनी कंट्रोवर्सी क्यों क्यों हो रही है भाई? आपके परिवार के लिए इतनी कंट्रोवर्सी? व्यूज की भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। आपको अच्छे खासे पहले, जैसे पहले व्यूज आ रहे थे ऐसे अब आ रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर एक के साथ चलता है। अगर ये कंट्रोवर्सी आप कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। भाई आप वहां पर आपने तो पूरी तरीके से जाना ही छोड़ दिया। पहले तो कम से कम आप जाते थे, आते थे, घर का सामान वगैरह जो वहां पर जरूरी था वो लेकर भी आते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपने बिल्कुल ही जाना छोड़ दिया, बिल्कुल बाइकआउट कर दिया जब से जेठानी यहाँ पर आई है। और माताजी पिताजी को भी हमने देखा ना, मैंने बताया कि रक्षाबंधन के अंदर माताजी तो बैठी थी, लेकिन पिताजी नहीं थे। और अगर माताजी पिताजी ने उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से, मतलब रिश्तों में, जेठ और जेठानी को, तो फिर लेने किस लिए गए थे? लेके भी ना आते। क्यों लेने गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मोह सता रहा था ना बहू बेटे का।
तो बहू बेटे के ब्लॉग में ही आ जाओ। अगर बहू बेटे से मोह था और उनको लेकर आए हो तो कम से कम उसको बोल दो, ताकि उसका भी थोड़ा बहुत चैनल जो है व्यूज अच्छे आने लग जाएं उसके। वो बेचारी क्या दिखा रही है, तीन तीन ही तो प्राणी दिखा रही है, उसके पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। माताजी पिताजी अगर आ जाए और वो नीचे आ जाए, नीचे का व्लॉग बनाए जैसे ये लोग बनाते थे, तो उसका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। यानी कि मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो एकजुट होकर मिला हुआ है। या तो वो ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं, और बेवकूफ नहीं बना रहे तो भैया सच सच बता दो आकर सोशल मीडिया पर कि नहीं ऐसी बात नहीं है, माताजी पिताजी हमारे पास नहीं आते, तो दूध भी तो वहीं से ही आता है। दूध तो फटाफट आ रहा है, इसका मतलब रिश्ते तो कहीं ना कहीं है ना तुम्हारे। तो तुमने जैसे अब डबली ने उस दिन बोला था, कौन सा घर, कैसा घर, हमारा कोई घर वर नहीं है। तो ऐसे टाइम पे तो यही बोला जाता है कि जब रिश्ते खत्म हो जाते हैं तभी कहते हैं कौन सा घर, हमारा कोई घर वर नहीं है, हम सब अलग थलग हैं। बिल्कुल, जब अलग थलग हैं तो फिर दूध भी अलग थलग आना चाहिए आप लोगों का, फिर वहां से क्यों आ रहा है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और मुझे लगता है कि जो डबली के हस्बैंड है वो पता नहीं क्यों मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी नेचर इतनी अच्छी है। और जब वो बोलते हैं तो उनकी बातों में ना कुछ कहते हैं ना, एक हंसी छूटती है। तो मतलब उनका बोलने का स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ आप आइए सोशल मीडिया पर, आपकी बात पर सब विश्वास करेंगे। आप बताइए जो भी सच्चाई है, क्योंकि आप एक वाकई में नेक और ईमानदार इंसान हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज़ आइए। और मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, और जब आप होते हो ना व्लॉग के अंदर, तब असली मज़ा आता है व्लॉग का। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए